प्रिय छात्रों, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2B के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के प्रश्न हल करेंगे और आज हम इस पूरी एक्सरसाइज को हल कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपने पिछले वीडियोस देख लिए होंगे और उन्हें अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। आओ देखते हैं सवाल नंबर 7। देखिए क्वेश्चन जो 7 है और 8 है, ये दोनों एक ही हैं, एक जैसे ही हैं और इस तरीके के क्वेश्चन हम आपको पहले सॉल्व भी करा चुके हैं। तो यदि आपने क्वेश्चन सही से हल किए होंगे तो ये दोनों क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे। फिर भी मैं इनका सॉल्यूशन देता हूँ। बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सवाल नंबर 1 आपका यही था। सवाल नंबर 8 भी आपका यही है कि आपको एक बहुपद दे दिया है और उसके शून्य ज्ञात करने हैं, उनके गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखो, सबसे पहले यदि हमें शून्य ज्ञात करने हैं तो शून्य का मतलब ही है कि हम px को 0 के इक्वल रख देंगे, यानी x² - 3 बराबर 0, x² बराबर 3, x बराबर वर्गमूल 3। जब वर्गमूल लेंगे तो दोनों चिन्ह आएंगे +-3, यानी कि यहाँ पर अल्फा को अगर हम +3 ले लेते हैं √3 तो बीटा हमारा माइनस का √3 हो जाएगा। शून्यकों का योगफल देखते हैं। जो संबंध था वो क्या था? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ सबसे पहले हमें तुलना करनी थी। तो तुलना में क्या होगा? ax² + bx + c से तुलना कर लेंगे हम, यानी x² - 3 की ax² + bx + c से तुलना करने पर, जब तुलना करोगे तो a बराबर 1, देखो x का गुणांक क्या है नहीं, तो b बराबर 0 और c का मान -3। तो शून्यकों के योगफल में b और a का मान लगा देंगे। अल्फा √3 बीटा -√3, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बराबर -b का मान 0, a का मान 1। √3 में -√3 जोड़ेंगे, हल कर लो, प्लस माइनस -√3, इधर ये 0 हो गया, यानी 0 बराबर 0, यानी कि ये हमारा क्या आ गया? सत्य आ गया। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल देख लेंगे। गुणनफल में क्या होता है? अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो √3 -√3 की गुणा, c का मान -3, a का मान 1। तो √3 कितने हो गए? 3, माइनस का चिन्ह बराबर -3, यानी ये भी क्या आ गया? सत्य आ गया। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ भी हमें शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक निकालने हैं, यानी px को 0 रख देंगे। अब यहाँ देखिए px में क्या हुआ है? कांस्टेंट टर्म 48 सबसे पहले दे दिया है, जबकि हमने बहुपद जब लिखते हैं तो हम उनकी घातों को अवरोही क्रम में लिखते हैं, सबसे बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात, फिर सबसे छोटी घात। तो अवरोही क्रम में अगर लिखेंगे तो -x⁴ पहले आएगा, प्लस का 2x, फिर प्लस 48 बराबर 0। अब इसे हल करना है तो देखिए x में माइनस आ रहा है आपका, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं? माइनस से गुणा कर लेते हैं, x को हम प्लस बना लेते हैं, x² - 2x - 48 बराबर 0। ठीक है, माइनस से हमने यहाँ गुणा करा दी, तो जो x की घात 2 वाला पद था वो हमारा क्या हो गया? धनात्मक हो गया। अब यहाँ पर हम गुणनखंड करते हैं। 48 यहाँ 1 है, तो 48 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिन्हें घटाने पर 2 आए। तो 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, यानी 8 × 6 = 48 हो गया। और अगर हम 8 में से 6 घटाएंगे तो हमें 2 मिल जाएगा।
तो इसी तरीके से लिख लेंगे x की घात 2 8 माइनस 6 x माइनस 48 बराबर 0। x की घात 2 माइनस 8x माइनस और माइनस प्लस 6x माइनस 48 बराबर 0। x हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो x माइनस 8 प्लस 6 कॉमन ले लिया तो x माइनस 8। 6 अट्ठे 48 8 आ जाएगा। x माइनस 8 दोनों में कॉमन आ रहा है। ऐसे ही x प्लस 6 x माइनस 8 बाहर लिया तो x प्लस 6 बच गया। दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं। x माइनस 8 है या 0 के बराबर है तो x बराबर 8, इसको हम अल्फा कह देते हैं। और x प्लस 6 यदि 0 के बराबर है तो x बराबर माइनस 6, इसे हम बीटा कह देते हैं। अब हम अपने जो बहुपद है उसकी हम तुलना करा देंगे। तो देखिए, यदि हम यहाँ तुलना कराते हैं चलिए इसी बहुपद की अगर हम तुलना करा लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 48 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर ए बराबर हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस का 1, एक्स का गुणांक 2 और सी का मान 48, यानी बी बराबर 2 और सी बराबर 48। अब हम संबंधों को चेक कर लेते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो अल्फा है आपका 8 और बीटा है माइनस 6, यानी 8 प्लस माइनस 6 बराबर माइनस बी का मान है 2 और ए का मान है माइनस 1। तो माइनस से माइनस कट गया, 8 में से 6 घटाए तो क्या बचे, 8 माइनस 6 हो जाएगा और इधर 2 हो जाएगा, यानी 2 बराबर 2। 2 बराबर 2 आने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है, यहाँ 2 बराबर 2, तो ये भी मिटा देते हैं हम, इसे इधर लिख लेते हैं। तो 8 प्लस माइनस 6 हो गया, तो 8 माइनस 6 बराबर 2, तो 2 बराबर 2, यानी जो हमारा शून्यकों का योगफल का संबंध है गुणांकों के साथ वो यहाँ सत्य आ रहा है। इसी तरीके से हम शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान 8, बीटा का मान माइनस 6, यानी 8 माइनस 6। सी का मान आपका क्या था, 48 और ए का मान था माइनस 1। 8 छंग 48 माइनस के 48 और माइनस का चिन्ह ऊपर पहुंचा देंगे, माइनस का 48, यानी ये भी संबंध आपका क्या आ गया, सत्य आ गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में शून्यकों के और गुणांकों के बीच के संबंध को चेक कर लिया, जो कि दोनों प्रश्न में क्या आ रहा है, सत्य आ रहा है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखें सवाल नंबर 9। यदि बहुपद का एक शून्यक 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए, यानी सवाल हमारा ये प्रश्न अधूरा रह गया है। देखें, यदि इसमें बहुपद लिखने को छूट गया, यहाँ पर बहुपद है, बहुपद का मान आप बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक है, ये बहुपद दिया है और इसमें पूछा है यदि हमें एक शून्यक दिया हुआ है
और उसका मान दिया है 1, तो k का मान ज्ञात कीजिए कि k कितना होगा। तो हम जानते हैं कि अगर शून्यक क्या होता है, शून्यक x का वह मान होता है जिसे बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो यहाँ शून्यक दिया हुआ है 1, तो हम x की जगह 1 रखेंगे, तो इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य। यानी कि x बराबर 1 रखने पर, तो px हमारा कितना हो जाएगा, यानी p की जगह, x की जगह हम 1 रखेंगे, तो इस px का मान जो है शून्य हो जाना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0, एक्स की जगह 1 रख लो, ठीक है। एक का वर्ग प्लस 1 प्लस के बराबर 0, 1 प्लस 1 प्लस के बराबर 0, तो ये हो गया 2 प्लस के बराबर 0, यानी कि के बराबर -2। के का मान क्या होगा, -2 होगा। जब यहाँ -2 रखेंगे तो x बराबर 1 इसका क्या बन जाएगा, शून्य बन जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया, हमसे यही पूछा जा रहा था। सवाल नंबर 10 देखें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको अभी तक बहुपद दिए होते थे तो हमसे चीजें पूछी जा रही थी, अब उल्टा क्वेश्चन हो गया। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। यानी यदि हम फर्स्ट पार्ट देखें तो पहला जो है वो क्या होगा, शून्यकों का योग, और दूसरी वाली चीज क्या होगी, गुणनफल। तो यहाँ मान लेते हैं, माना बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। तो हमें शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो हमारा बहुपद क्या हो जाता है फिर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यदि हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बहुपद ज्ञात करने का। x की घात 2 माइनस का चिन्ह आएगा, फिर शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। या आप हिंदी में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल टू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अगर आप इसे हिंदी वाले को लिखते हैं तो ये सब आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट आप लिखेंगे बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, जो कि आपको दिया हुआ है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस गुणनफल दिया 1/4 एक्स प्लस, सॉरी योगफल दिया 1/4, गुणनफल दिया है -1। तो ये हो गया x की घात 2 माइनस 1/4 एक्स -1। 4 से इसमें चाहो तो गुणा करा सकते हैं हम पूरे बहुपद में, या यही आंसर देना हो तो ये दे सकते हैं, 4 से गुणा करके देंगे तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4, ये आपका आंसर हो। ठीक है, बस इसी तरीके से हम ये सभी इसके पद निकाल सकते हैं। अगर हम इसे यूज करते हैं तो देखिए डायरेक्ट कैसे करके कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, बहुपद ज्ञात करना है हमें।
तो इसे ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो पी एक्स बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब सवाल नंबर 2 में गुणनफल कितना दिया हुआ है, √2, तो ये हो गया √2 एक्स प्लस गुणनफल दिया है 1/3। तो यही हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया। इसी को हम लिख सकते हैं आंसर। और इसमें अगर आप 3 से गुणा कराना चाहें तो 3 से गुणा कराएंगे तो वो भी बहुपद सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पार्ट, 0 दिया हुआ है और वर्गमूल 5 दिया हुआ है। सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल टू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस गुणनफल कितना है, वर्गमूल 5। तीसरा पार्ट ये है, यहाँ शून्यकों का योगफल है 0 और गुणनफल है वर्गमूल 5। तो ये तुम्हारा पी एक्स बन गया, यानी बहुपद आपका कितना आ गया, एक्स स्क्वायर, 0 की x से गुणा कराएंगे पद पूरा 0 हो गया, प्लस वर्गमूल 5। ये आंसर। ये क्वेश्चन अगर इस तरीके आता है एग्जाम में, तो यदि आप अल्फा बीटा से सॉल्व करते हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा, माना बहुपद ये है, इसके शून्यक अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। फिर आप सीधे बहुपद लिखेंगे और इसको लिखने की फिर आवश्यकता नहीं रहेगी और आप सॉल्व करके आंसर दे देंगे। और यदि आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो शून्यकों का योगफल दिया है, गुणनफल दिया है, सीधे इसे हिंदी में लिखिए और 2 लाइनों में आंसर दे दीजिए। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखें सवाल नंबर 11। तो क्वेश्चन 10 किया था अभी आपने, वैसा ही है, सेम टू सेम, बस यहाँ पर उसने संख्याएं बदल दी हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। पहला, यहाँ देखिए, आप तो वही लिखेंगे, माना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा एंड बीटा हैं। तो अल्फा प्लस बीटा तुम्हारे पास है 1, अल्फा इंटू बीटा है 1। तो बहुपद पी एक्स आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 हो गया, एक्स और अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका आ गया। इसी तरीके से सेकंड में ये लाइन आप लिख ही लेंगे, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है इसमें -1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/4। तो पी एक्स आपका हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस, मान लगा देंगे, माइनस का 1/4 है और ये प्लस का 1/4 है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 यहाँ छोड़ सकते हैं, या फिर इस बहुपद में हम 4 से गुणा भी करा सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख दो, बहुपद 4 से गुणा कराएंगे तो 4x की घात 2 प्लस x प्लस 1, ये भी आपका आंसर। ठीक, इस तरीके से हम सेकंड का आंसर दे सकते हैं। अब थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड में भी क्या हो जाएगा, सिंपल सी चीज है, अल्फा प्लस बीटा आपको 4 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा 1 दिया हुआ है।
पी एक्स आपका यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4x, अल्फा इंटू बीटा 1, यही आंसर हो गया। इतने सरल सरल क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के जो कि आपको कर लेने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। अब ये मेरा बताने का नहीं था क्योंकि ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 है, लेकिन फिर भी बता दिया है। देखें क्वेश्चन नंबर 12, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं बहुपद आपको दिया है ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, उसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल 10 के बराबर है, तो ए और सी के मान ज्ञात कीजिए। आंसर माना क्या मानोगे? ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आना चाहिए? माइनस बी बटे ए आना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा, बी की वैल्यू कितनी है? -5 और ए का मान है 1। और सवाल में आपको शून्यकों का योगफल गुणनफल कितना दिया हुआ है? 10। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 10, और ये हो गया 5 बटे ए। तिरछी गुणा करा लेंगे तो 10a बराबर 5, तो a बराबर 5 बटे 10 यानी 1 बटे 2। तो a का मान तो आ गया 1 बटे 2। इसी तरीके से गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? c बटे ए। तो अल्फा इंटू बीटा भी हमें कितना दिया हुआ है? 10। तुलना कर लें, यहाँ पर c का मान क्या है? c, और a का मान क्या है? a। कैंची की गुणा 10a बराबर c। अब हमें c का मान निकालना है तो हम लिख सकते हैं c बराबर 10a। a का मान हम निकाल चुके हैं 1 बटे 2, तो 10, a का मान यहाँ लगा दो 1 बटे 2, 2 पंजे 10, यानी c का मान आ गया 5। तो a और c के मान ही हमें निकालने थे, तो दोनों हमारे आंसर हो गए। एक साथ लिख देंगे, 1 बराबर 1 बटे 2, c बराबर 5, और इस तरीके से आंसर। अतः लिख लो, अतः, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका इस तरीके से हल होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर